नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान की। एक ऐसा प्लान जो राज्य के भविष्य को पूरी तरह से बदलने का दम रखता है। तो चलिए एक विकसित राज्य के इस ब्लूप्रिंट को जरा गहराई से समझते हैं। तो समझिए, नवंबर 2025 के बाद का जो वक्त है ना, वो बिहार के लिए एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। दशकों की चुनौतियों के बाद ऐसा लग रहा है कि अब राज्य एक नई ढांचागत, औद्योगिक और आर्थिक क्रांति की दहलीज पर खड़ा है। ये सिर्फ कोई नई शुरुआत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। लेकिन आखिर ये नई सुबह, ये नया विजन, ये आ कहां से रहा है? चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। तो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की जो जड़ है, वो है सरकार की 7 निश्चय 3 योजना। और इसका मकसद सिर्फ सड़कें या बिल्डिंग बनाना नहीं है, बल्कि बिहार को एक मॉडर्न इकोनॉमी बनाना है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और रोजगार पर टिकी हो। अब देखिए, इतने बड़े बड़े प्लान्स के लिए पैसा तो चाहिए, है ना? एक मजबूत आर्थिक इंजन की जरूरत तो पड़ती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस बदलाव की फंडिंग कहां से हो रही है। तो सबसे बड़ा सवाल, इस बदलाव का फ्यूल क्या है? मतलब पैसा आ कहां से रहा है? और जवाब है ये आंकड़ा 3.47 लाख करोड़ रुपए। जी हां, ये है बिहार का 2026-27 का बजट। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो बजट है, ये पिछले साल के मुकाबले पूरे 30,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। ये मैसिव जंप सरकार का कमिटमेंट साफ साफ दिखाता है। लेकिन सवाल ये है कि इतना सारा पैसा जा कहां रहा है? जरा इस चार्ट को देखिए। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 68,216 करोड़ रुपए सीधे एजुकेशन में जा रहा है। ये साफ इशारा है कि फोकस भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करने पर है। और ये जो बड़ा सोचने का तरीका है, ये सिर्फ बजट तक ही नहीं है। बिहार ने 2026-27 के लिए अपनी जीएसडीपी ग्रोथ का जो अनुमान लगाया है, वो है 15%। ये इंडिया के नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा है। मतलब लक्ष्य बहुत ऊंचा रखा गया है। तो ठीक है, पैसा आ गया, लक्ष्य भी बड़े हैं, पर यह सब जमीन पर कैसे दिख रहा है? चलिए अगले सेक्शन में चलते हैं और बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन की। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त बिहार में 1-2 नहीं, बल्कि 10 से ज्यादा मेगा प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम चल रहा है। एक्सप्रेसवे, ब्रिज, मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट्स, मतलब पूरे राज्य की कनेक्टिविटी की तस्वीर ही बदल रही है। मिसाल के तौर पर आम्स दरभंगा एक्सप्रेसवे को ले लीजिए, जो बिहार का पहला एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। और फिर है ये रक्सौल हल्दिया पोर्ट कॉरिडोर, करीब 39,600 करोड़ का प्रोजेक्ट, जो सीधे नेपाल बॉर्डर को पोर्ट से कनेक्ट करेगा। सोचिए ये लॉजिस्टिक्स के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर होगा। अब शहरों की बात करें तो पटना मेट्रो प्रोजेक्ट, जिसकी लागत 13,000 करोड़ से भी ज्यादा है, वो शहर में ट्रैवल करने का तरीका ही बदल देगा। इसका पहला फेज 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसका सीधा असर रियल एस्टेट और बिजनेस पर भी पड़ेगा। एविएशन सेक्टर में भी बहुत कुछ हो रहा है। बिहटा और भागलपुर में 2 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स पर काम चल रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब पटना और गया से काठमांडू, शारजहां और बैंकॉक जैसी जगहों के लिए डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने का भी प्लान है। लेकिन ये डेवलपमेंट सिर्फ सड़क और पुल बनाने तक ही सीमित नहीं है। बिहार अब फ्यूचर की तरफ देख रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के उदय की। और ये शायद इस पूरे प्लान का सबसे बड़ा और सबसे साहसी कदम है, बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। इसका मकसद कुछ और नहीं, बल्कि बिहार को हाईटेक चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है। ये पारंपरिक इंडस्ट्री से एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। अब इन्वेस्टर्स को लाने के लिए सरकार ने जो ऑफर्स दिए हैं, वो देखिए। जमीन मिल रही है सिर्फ 1 रुपए प्रति एकड़ पर। केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार 20% एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रही है। और लक्ष्य है 2 लाख नई टेक नौकरियां पैदा करना। और बात यहीं खत्म नहीं होती। पटना के पास फतुहा में गुजरात की गिफ्ट सिटी के मॉडल पर 242 एकड़ में एक फिनटेक सिटी भी बनाई जा रही है। ये बिहार को फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के मैप पर लाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ा बजट और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, लेकिन इन सब का आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब इस डेवलपमेंट के पीपल सेंट्रिक साइड को भी समझते हैं। कोशिश यही है कि इस तरक्की का फायदा हर किसी तक पहुंचे। जैसे किसानों को मिलने वाली आर्थिक मदद को बढ़ाकर 9,000 रुपए सालाना कर दिया गया है। हेल्थ केयर में बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जा रहे हैं।
और जीविका प्रोग्राम के जरिए 1.56 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इकोनॉमिकली एम्पावर किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो गोल है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, 1 करोड़ नई नौकरियां बनाना और पर कैपिटा इनकम को डबल करना। और ये सब कुछ विकास के साथ न्याय के सिद्धांत पर हो रहा है, ताकि इस दौड़ में कोई भी पीछे न रह जाए। अब ये सब कुछ देखने और समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या ये बड़ा बजट, ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और ये फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज मिलकर बिहार को पूर्वी भारत का अगला ग्रोथ इंजन बना पाएंगी? देखिए, अगर ये सारे प्लान जमीन पर इसी रफ्तार से उतरते रहे तो इसका जवाब हाँ में हो सकता है।